नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनिदेव होंगे 5 गुना बलवान। जी हां, 12 मई 2023 से 17 जून 2023 के बीच का समय ऐसा होगा जब शनिदेव महाबली होंगे। शनि को मिलेगी अथाह पावर। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। शनिदेव ने 17 जनवरी को राशि परिवर्तन किया था और पूरे 30 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर किया था। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि शनिदेव कुंभ राशि में आ तो गए लेकिन अपना फल क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो आप ये समझें कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो, मित्र ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा हो, मित्र के ग्रह में गोचर कर रहा हो, तब वो अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। तो 12 मई से 17 जून 2023 के बीच वो स्थितियां बन रही हैं जब शनिदेव अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से शनिदेव 5 गुना अधिक बलवान होंगे। फिर मैं बात करूंगा उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको 12 मई से 17 जून के बीच सर्वाधिक लाभ होने जा रहा है, और कुंभ राशि उन 6 भाग्यशाली राशियों में से एक है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको उन 5 कारणों के बारे में बताऊंगा जिस वजह से शनिदेव अत्यधिक बलवान हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो सर्वथा बलवान होता है। अब ये मैं 12 मई के स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। शनिदेव का अंश बल आप देखिए, 12 मई को शनिदेव का अंश बल है 11 डिग्री 58 मिनट, यानी 12 डिग्री के आसपास है। तो शनिदेव अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। शनि के मित्र शुक्र का अंश बल भी 11 डिग्री 3 मिनट 52 सेकंड है, यानी कि शनि भी शुक्र भी अत्यधिक बलवान हैं। राहु का अंश बल 9 डिग्री है, राहु भी लगभग युवावस्था में ही हैं। और शनि के मित्र हैं बुध, और बुध का अंश बल आप देखिए 11 डिग्री 57 मिनट। तो यानी शनि स्वयं में तो बलवान ही हैं ही, शनि के जो मित्र ग्रह हैं वह भी बलवान हैं। ये तो स्थिति है 12 मई की। अब आप देखिए 17 जून की स्थिति। 17 जून में शनि का अंश बल है 13 डिग्री, यानी शनि 17 जून को भी अंश बल से पूर्णतः युवा हैं। शुक्र 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। बुध 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। राहु का अंश बल थोड़ा कम है। तो शनि के जो मित्र हैं वो और स्वयं शनिदेव 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच इनका अंश बल रहेगा 12 मई से 17 जून के बीच। हालांकि शनिदेव 17 जून के बाद भी अंश बल से बली रहेंगे, लेकिन 17 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पहला बिंदु तो ये हुआ। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि शनि का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है।
अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में। अब आप यहाँ देखिए, ये जो कुंडली है, इस कुंडली में 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि। तो शनि का गोचर कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तीसरी बात, शनि का गोचर अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है, और राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि अत्यंत बलवान है। तीसरी बात, इस गोचर काल में शनि और शुक्र में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में, शनि का गोचर कुंभ राशि में। यहाँ से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर है शुक्र और शुक्र से नवम पर है शनि। तो जब दो ग्रह त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों एक्टिवेट होते हैं, दोनों पूरा फल प्रदान करते हैं। तो शनि भी और शुक्र भी दोनों ही अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। और जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनि और राहु में 3-11 का संबंध बन रहा है। शनि से तीसरे स्थान पर है राहु, और राहु से 11वें स्थान पर है शनि। 11वां स्थान क्या होता है? 11वां स्थान होता है लाभ का। तो राहु शनि को लाभ प्रदान करेंगे। तीसरा स्थान क्या होता है? पराक्रम पुरुषार्थ का। तो शनि राहु के पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से शनि महाबली होंगे। पहली बात, अंश बल 12 से 18 के बीच। दूसरा, शुक्र से त्रिकोण पर। तीसरा, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चौथा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। और पांचवा, राहु से 3-11 का संबंध बन रहा है। ये वो 5 कारण हैं जिनके कारण शनिदेव महाबली होंगे इस टाइम पीरियड में। अब आइए इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में है, और शनिदेव यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं। राहु का गोचर पराक्रम भाव में है, और शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ रही है। शनि और राहु में 3-11 का संबंध है। और जैसा मैंने बताया कि शनि से राहु को बल मिलेगा, और राहु से शनि को लाभ प्राप्त होगा। शुक्र का गोचर 2 मई से 30 मई के बीच पंचम भाव में होगा, और शुक्र शनि से त्रिकोण पर होंगे। और जब शुक्र शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे तो एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, और शनि और शुक्र दोनों ही अपना फल प्रदान करेंगे। शनि का गोचर लग्न भाव में है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान, किस क्षेत्र में आपकी स्वाभाविक रुचि होगी। और यहाँ पर शनि शश राजयोग बना रहे हैं। शनि के प्रभाव से आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। शनि आपको दीर्घायु बनाएंगे और आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। शनि विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेशों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। शश राजयोग इतना प्रभावशाली होता है कि ये राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति देने वाला होता है। हालांकि कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है, और दूसरे चरण में शनि परिश्रम ज़्यादा कराते हैं, संघर्ष ज़्यादा कराते हैं। लेकिन इस समय जो ग्रह गोचर है, जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, उसमें शनिदेव आपको आपके परिश्रम का फल प्रदान करने जा रहे हैं। शनि राजनीति के भी कारक होते हैं, तो आपको राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्रदान करेंगे। राजनीति के क्षेत्र से धन भी प्राप्त होगा। शनि रियल एस्टेट के कारक होते हैं। अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो कि निर्माण कार्य कराती है, तो आपको इन क्षेत्रों से
प्रचुर धन प्राप्त होगा। शनि जब शश राजयोग बनाते हैं तो अच्छे इंजीनियर, अच्छे आर्किटेक्ट, वास्तु विशेषज्ञ बनाते हैं, राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। और चूंकि शनि अष्टम के कारक होते हैं तो आपको ज्योतिष, तंत्र, मंत्र के क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं, आपको रिसर्च के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। अगर आप डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस या ऑडिट या टैक्सेशन के क्षेत्र में हैं या जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप पहले से ही इन क्षेत्रों में हैं तो वहाँ पर आपको सफलता और धन का लाभ होगा। शनि आपके अंदर गूढ़ रहस्यों को खोजने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ चूँकि शनि 12वें भाव के भी स्वामी है और राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, राहु हैं विदेश के कारक, तो आपको विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशों से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। और चूंकि 12वां भाव अस्पताल, न्यायपालिका का भी होता है तो आप मेडिकल, सर्जरी या वकालत के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। मेडिकल स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ या फिर कोर्ट कचहरी के कर्मचारी के रूप में भी आपको सफलता और धन प्राप्त होगा। शनि से त्रिकोण पर हैं शुक्र, और शुक्र भी इसमें एक्टिवेट होंगे तो 2 मई से 30 मई तक शुक्र आपको अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। शुक्र हैं धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, लव, रोमांस के कारक। पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, लव रोमांस का, क्रिएटिविटी का, आपके इष्ट देव और आपके पूर्व संचित कर्मों का। शुक्र लव रोमांस के कारक हैं और पंचम भाव लव रोमांस का होता है। और यहाँ पर शुक्र एक्टिवेटेड रहेंगे तो उन जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो ऑलरेडी रिलेशन में हैं, उनके विवाह के बंधन में बंधने की इच्छा जो है वो पूरी होगी। साथ ही साथ जीवन साथी के प्रति लगाव भी बढ़ेगा, डीप अफेक्शन जागृत होगा और विवाह संपन्न हो जाएगा। नए रिलेशंस भी बनेंगे। यहाँ पर पंचम भाव जो होता है वो शिक्षा का होता है और शुक्र के प्रभाव से जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत अधिक लाभ देने वाला होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो इस समय भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से आपको शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, विवाह का योग बनेगा, लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी और आपकी क्रिएटिविटी को शुक्र बूस्टअप करेंगे। शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर शुक्र हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। धन का लाभ तो होगा ही, संतान की प्राप्ति हो सकती है, विवाह हो सकता है, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, एक से अधिक साधनों से आप धन की प्राप्ति करेंगे। और चूँकि शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, देखिए शुक्र भाग्य भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं और शनि से त्रिकोण पर हैं, तो आपको चौथे भाव का भी पूरा फल मिलेगा, यानी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर को सजाने संवारने के साधन खरीद सकते हैं, घर का डेकोरेशन करा सकते हैं और इस गोचर काल में माता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के 12 मई से 17 जून के बीच का जो समय है ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इस समय का पूरा लाभ उठाएं और शनिदेव का उपाय जरूर करते रहें। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी,
कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।